the change, Samarth. A few months back, there was zero fear in this man. He believed he can get away with crimes. He has nearly 100 cases against him. Never felt that the law would catch up with him. And today you have him repenting for what he's done. Today you have him regretting for what he's done. Today you have him finally waking up to the realization that all of this that has happened to his family, that the fact that right now he's in a Prayagraj court is because of all the crimes that he's committed. Well, Akshita, you can see the visuals out here that the family of Umesh... in just a bit. All right, Samarth, get us that live update. I can see the family there. And we will get the sense of what... Umesh Pal's residence. Umesh Pal was shot dead by Atiq Ahmed and his goons, including his son Asad Ahmed, in Prayagraj in broad daylight on February 24th. The Yogi Adityanath government, Yogi Adityanath himself, has promised justice to the widow of Umesh Pal. Let's cut across live to her reaction. बारी बारी से जिसको जिसको पूछना रहेगा हम बता देंगे, बात जो भी कहना होगा वो बंदोबस्त करेंगे। सवाल ये है कि 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, आप लोग पहले से ही कह रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए, किस तरह की प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? पहली तो प्रक्रिया ठीक हुई है, क्योंकि जो उन्होंने हत्या किया था तो वो मारे गए, और बाकी जो है प्रशासन शासन दोनों लगा हुआ है हर तरह से कि मेरी जो इस हत्या को अंजाम दिए हैं, और बाकी जो साजिश करता है वो अभी भी फरार हैं, वो भी पकड़े जाएं, और उनका भी जो सरकार कर सकती है और प्रशासन दोनों जन, शासन प्रशासन दोनों जन कर सकते हैं, तो वो उनको भी उसी तरह से जया जी, अभी तक आप कहती थी कि अतीक और अशरफ जेल में हैं और सब बाहर टहलने, हमें भय लगता है, अपने परिवार को खतरा बताइए, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन ले रही, क्या आपके अंदर वो भय कम हुआ है? नहीं, भय अभी भी कम नहीं, भय अब और बढ़ गया है, क्योंकि आज किसी का बेटा खत्म हुआ है, तो वो हो सकता है उस दुगनी क्षमता से वो आकर के हम लोग पे आक्रमण वो मैंने क्षति कर सकता है, हम लोगों की कुछ भी क्षति कर सकता है, तो ये खतरा ज्यादा बढ़ गया। तो आप क्या चाहते हैं कि सुरक्षा बढ़ाई जाए आपकी? नहीं, सुरक्षा बढ़ाई नहीं जाए, सरकार और प्रशासन जो भी है ये सब इनको जो है पकड़ करके इनका जो सजा देनी हो वो सजा किस बात से है, डर किस बात से? अगर एनकाउंटर हुआ है तो फिर आप डर क्यों रही हैं, क्या दिक्कत है? डर देखिए बताया तो कि किसी देखिए अभी अब तक मेरे आदमी की हत्या हुई थी, तो मुझे ये डर था कि अब कोई है नहीं सहारा देने वाला, और उसी तरह से उसका है, अब वो बेटा उसका खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो आक्रोश हो सकता है, वो भी कुछ और कर सकता है। जिस तरह से मेरे आदमी से अपने अपहरणकर्ता में गवाही देने गया था, तो उसको डर भय था कि वो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ है। अब वो तो दुगनी क्षमता में बढ़ गया है ना, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए जिस तरीके से केस को ओपन कर रही है पुलिस, उसमें देखा जा रहा है शाइस्ता आई, फिर अशरफ की पत्नी भी उसमें शूटरों को मदद करने में शामिल हुई। आपको क्या लग रहा है जो ये मददगीर हैं और कौन हो सकते हैं, या शाइस्ता? और उधर अतीक और अशरफ जब लाया जा रहा था राजस्थान से और बरेली से, वो कह रहा था हमारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को जबरन फंसाया जा रहा है, क्या लग रहा है ये शाइस्ता और अशरफ की बीवी जो है वो इस अपराध में शामिल थी या इनको फंसाया जा रहा है, जैसा उसका आरोप है? नहीं, फंसाया नहीं जा रहा है, वो आरोपण में है, उन्होंने साजिशकर्ता से किया है, क्योंकि साबरमती में अतीक अहमद था और बरेली में जो है अशरफ था, तो ये दोनों साजिशकर्ता में, और अंजाम उसकी बीवी ने सारा मुहैया कराया, तब लड़के ने अंजाम दिया जो आज इनकाउंटर में मारा गया। जया जी, अतीक और अशरफ के साथ क्या होना चाहिए? ये शासन प्रशासन उनके साथ उचित कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अतीक अहमद ये कहता है कि मेरी गुनाहों की सजा मिली है मेरे बेटे को, कहीं न कहीं लगता है कि अब वो डर गया है आपको? भय सबको होता है और प्रशासन सबसे बड़ा है पहली बात, तो इस जरूरी है, भय तो जरूरी है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो भयभीत हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और फिलहाल मतलब आपको अभी भी विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है, प्रशासन मेरी पूरी तरह से मदद कर रहा है। आज मैंने बताया मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उससे जाकर लड़ सकूं, ये उन्हीं का बल है कि जो आज मुझे ये पता चला कि
इनकाउंटर हुआ है जो पता चला, उन्हीं के माध्यम से पता चला है, ना कि मैं तो कुछ करने गई नहीं। और प्रशासन ही मुझे न्याय दिलाएगा, ये मुझे मालूम है कि जड़ से इनको कैसे किस तरह से करना, खत्म करना, वो प्रशासन तो करेगा। आगे आप क्या चाहती हैं? आगे आपका क्या तरीके से प्रयागराज में भय का माहौल था इस एनकाउंटर के बाद, और जिस तरीके से कानूनी शिकंजा पुलिस और अतीक और अशरफ पर पुलिस कस रही, लग रहा है कुछ आज प्रयागराज में भय कम हुआ है? भय तो कम हुआ है, लेकिन मेरे समझ से ज्यादा नहीं हुआ है। जब तक इनका खत्म नहीं होगा, जड़ से नहीं खत्म होगा, तब तक ये आपका कहना पूरा गैंग साफ होना चाहिए अतीक? बिल्कुल बिल्कुल। तो अतीक अहमद की सजा को लेकर आप क्या अनुमान करती हैं? क्या पुलिस रिमांड के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी? मेरी मांग सिर्फ यही है कि ये भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, जो ये आतंक है सबके दिमागों में बैठा हुआ है, ये पूरी तरह से निश्चित नाबूद हो जाए। ये प्रशासन शासन दोनों मिलकर के अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जो सजा मुहैया हो तो वो सजा दिलाए। आपको क्या लगता है कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद अतीक उसका बदला ले सकता है? जाहिर सी बात है, वो बदला ले सकता भी है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो बदला शांतिपूर्वक बैठेगा, वो बदला ले सकता भी है। अब ये हो सकता है कि आप लोग के बीच से ही आ सकता है, हो सकता है कहीं और से भी आ सकता है। हम तो घर के अंदर बैठे, लेकिन किस तरह से हम डरे हुए हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप 1.5 महीना से ऊपर हो गया, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही। पर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और मिट्टी में मिला देंगे। योगी जी ने कहा था कि ये डर कैसे खत्म होगा? देखिए, डर कैसे खत्म होगा आपका? डर खत्म जब तक पता है कि आतंक इसका खत्म नहीं होगा, तब तक डर बना रहेगा। आतंक खत्म होना ही जरूरी है। और फिलहाल तो बाबा जी जो है सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं देखा उन्होंने। सब स्पष्ट है, सारी बातें स्पष्ट है, कोई चीज छुपी नहीं हुई है। और दोनों शासन प्रशासन सब जो न्याय करेगी वो अच्छा करेगी। और बाकी मैं बाबा जी मेरे पिता समान है, उन्होंने जो बात कही भी है उन्हें पूर्ण विराम माने पूरी तरह से उन्होंने अंजाम दिया है। तो आतंक खात्मे की ओर है, लगता है आतंक खात्मे की ओर जा रहा है। शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है। आप आगे क्या चाहती हैं? अब आपकी क्या डिमांड है? डिमांड मैंने बताया तो कि आतंक खत्म होना चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये समाज के लिए भी है। आपके पति जो अंतिम लड़ाई छोड़ के गए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे आप? जब सहयोग मिलेगा तो जरूर लड़ूंगी, और जरूर उनका खात्मा करवाने में उनका सहयोग करवा सकूंगी। जय जी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी यहाँ पे माफिया है उनको मिट्टी में मिला दिया। क्या लगता है इस कार्रवाई से मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई माफियाओं की? जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत हुई है। ठीक है।